सोमनाथ भारती जी, इस तरह के बयान क्या वोटों को इकट्ठा करने, अपने आप को रेलेवेंट करने के लिए दिए जाते हैं, या सचमुच जमीन पर आपको ऐसी सोच दिखाई देती है? आप भी राजनीतिक पार्टी में हैं, जाते हैं जमीन पर, इस बयान को कैसे आंकते हैं? विवेकानंद ने क्या कहा? देश पहले धर्म बाद में, यही सच्चा राष्ट्रवाद है। ठीक है, मान लिया। वल्लभ भाई पटेल ने क्या कहा? राष्ट्र की एकता और अखंडता से बड़ा कोई धर्म नहीं है। सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा? तुम मुझे खून दो, जीवन से बड़ा रखा देश को, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा? संविधान देश का धर्म है और इसे बचाना हर नागरिक का कर्तव्य है। महात्मा गांधी ने क्या कहा? देशभक्ति का अर्थ है अपने देश की सेवा करना, ना कि किसी व्यक्ति विशेष की या सत्ता की पूजा करना। देखो, हमने साफ साफ ये बात कहा है, देश है तो धर्म है, संविधान है तो धर्म है। संविधान ही तो आपको अपने धर्म के पालन करने की छूट देता है, आपको प्रोटेक्शन प्रदान करता है। जो मंदिर में जाना चाहता है मंदिर में जाए, जो मस्जिद में जाना चाहता है मस्जिद में जाए, ये संविधान देता है। तो संविधान और देश सबसे बड़ा है, हमने बार बार ये बात कही है। लेकिन जो साथी यहां पे कह रहे थे, यहां बैठ करके आपके चैनल पे, कि जी वो वहां पे जो अपना देहरादून में जो हत्या हुआ है त्रिपुरा का एक बच्चे का, अरे भैया भाजपा वालों, मणिपुर में तुम्हारा शासन था, 1.5 साल से आग लग रहा था, वहां बहनों को नंगा करके घुमाया गया, शर्म नहीं आई बोलने में? तुम्हारी सरकार थी ना वहां, केंद्र में तुम्हारी सरकार थी, क्या दे दिया आपने मणिपुर को? और इज्जत से बात, कितने साल बाद घूमने गए थे वहां? दिल्ली को शराब, अरे नॉर्थ ईस्ट में तुम जहर भर रहे हो ना, यमुना को, उससे जो चाइना को बल मिल रहा है, देश हमारा कमजोर हो रहा है। क्लिनिक खोला, भ्रष्टाचार में तनिक सोचा करो, 25 लाख का तनिक सोचा करो, बना लिया तुम्हारे नेता, चुनावी दंगल में बना लिया, देश को झोंक दिया है। बोला था कभी शिक्षा की बात नहीं, घूम रहे, कभी स्वास्थ्य सेवा की बात। रशीदी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। पवन जी, रोहन जी, मुद्दे पे बात नहीं करेंगे। हाँ रोहन जी, पवन जी, मैं कुछ कहना चाह रहा हूं। बिल्कुल, क्या कर रही है जी रोहन जी, आप बोलिए। शर्म आनी चाहिए। रोहन जी, देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि कोई एक व्यक्ति ये कहता है कि शरिया जो है संविधान से ऊपर, और यहां पे ये कहा जाता है कि इस पे बहस क्यों? बिल्कुल बहस होगी। किसने ये अधिकार दे दिया और किसने इसके ऊपर किसने आलोचना की, वो बताइए। जो इंडी गठबंधन के यहाँ पे पार्टी के सदस्य बैठे हैं, आज जो आम आदमी, जो उनका बिछड़ा हुआ भाई है, दिल्ली में जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, क्यों किसी ने उसका विरोध नहीं किया? क्या शरिया और संविधान क्या कोई कंपैरिजन हो सकता है? और यही फर्क है, शरिया और संविधानी पाकिस्तान और भारत में फर्क है। आप यहाँ पे शरिया की बात करें तो खाइए, कोड़े खाइए, यहाँ पे क्यों नहीं कर रहे? आप संविधान की नकल लेके राजनीति करते हैं, और आप ये कोई कहता है कि शरिया संविधान से ऊपर है, और हम लोग यहाँ पे डिबेट ना करें? मदनी हो या नदवी हो, किसने अधिकार दे दिया यहाँ पे जो धार्मिक भावनाओं को भड़काने का? कोई देश के मुसलमान भाई जो है ये नहीं मानते हैं, सब संविधान के ऊपर रिस्पेक्ट करते हैं। आप इस प्रकार के भड़काने वाली बात करके तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, अपनी दुकान बचाने का प्रयास कर रहे हैं। आम आदमी तो साफ हो गई, दिल्ली में खत्म हो गई, भ्रष्टाचार ने खत्म कर दिया, तुष्टीकरण ने खत्म कर दिया। और यहाँ पे नेशनल टीवी पे आके भाषण मत दीजिए, पहले अपने नेताओं के बयान दीजिए और तुष्टीकरण बंद करिए। आपको शर्म आनी चाहिए कि शरिया और संविधान की डिबेट में आप ये कहते हैं कि इसका तो मतलब ही नहीं है, इसका मतलब नहीं है। कैसे बोलते हैं मतलब नहीं है? कैसे मतलब नहीं है? आपको खंडन करना चाहिए इसका। कैसे कोई शरिया से कर सकता है? वंदे मातरम से आपको आपत्ति है? सबसे पहले देश, उसके बाद धर्म, और जहां पे हिंदू बहुल है वहीं पे आपको धर्मनिरपेक्षता का फायदा मिल रहा है। सबसे पहले देश, आपको वंदे मातरम बोलना पड़ेगा। अगर देश, साजिद रशीदी जी कुछ कहना चाह रहे हैं। सर एक क्लोजिंग कमेंट, साजिद रशीदी जी, वक्त कम है, संविधान का विरोध मत करिए, साजिद जी। नहीं चल सकता है।